कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा, तो जी परीक्षा चालू आहे, ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही है, तो जी परीक्षा चालू आहे, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम ले, शिव नाम ले, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो, और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की, विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित। आप शिव नाम तो लो, भगत नाम तो लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो। सती मैया के मन का संशय भगवान देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख आता। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर, क्या मतलब का ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता, यज्ञ। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी विश्व महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो, या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो, या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़, नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करो, भगवान शंकर की विरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का नशा। जब मंत्र जाप नाम कीर्तन जब हमारे भीतर आता है तो हमें एक अलग से ऊर्जा आती है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। माता सती पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग देता है। जब परिवार में, घर में एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है तो फिर वो परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। परिवार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। पति का पत्नी के प्रति हो, पत्नी का पति के प्रति हो, माँ बाप का बच्चों के प्रति हो और बच्चों का माँ बाप के प्रति हो, भाई का भाई के प्रति हो, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि मकान कैसे बनाया, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे दुकान कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे फैक्ट्री कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये जेवर कैसे बनाया। पर मेरा शंकर
आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया। शिव जी तो केवल ये पूछेंगे कि इतना मृत्यु लोक में रहने के बाद, झूठ बोलने के बाद, छल करने के बाद, बेईमानी करने के बाद, कपट करने के बाद भी तू कैलाश धाम कैसे आ गया, शिव के धाम कैसे आ गया? शिव ये पूछे। भगवान शंकर तो ये पूछेंगे कि तू मेरे धाम आ कैसे गए, तू मेरा कैसे हो गया? और केवल तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। जब माता सती के प्राण छूट गए, जब माता सती के प्राण चले गए, भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर खूब तांडव करे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। तब देवादिदेव महादेव को जब सूचना मिली, तब साधना में जब कामदेव ने समाधि को तोड़ दिया और तारकासुर जब आया, तब शिव जी के पास सूचना मिली कि जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती की माता के नाम से विख्यात हो गई, मां पार्वती के नाम से। हरे शंभु दुख दया करी 23 साल के बाद हुआ है और शिव की कृपा से 11 पंडाल और 11 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 9 पंडाल आप लोगों को पत्र पढ़कर सुनाया था। शिव की कृपा से 23 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाएं। आज 15 दिन का है और तेरी कृपा का क्या भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आदि हो जाए जितना उसका भी ओ भर हुआ, ओ भर हुआ। गिद्ध अजामिल गणराज तेरे मन को हर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा के सागर। मां जगत जननी की जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई। सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण हुआ। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाऊं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता। जब करंट हो उसमें तो, बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे, पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और
वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे घूमती फिरो, तुम वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। यह विश्वास माता सती का था, यह विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूं। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा, आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा, और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में उतरी, शिव प्राप्त हो, शंकर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहे। विश्वास हो तो आप मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा यह कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूं, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए अगर शिव पुराण की कथा नहीं है, भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाकर? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है, तो ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते जैसे, जा रही हूं बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, नहीं तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जाना। जा रही हूं शिव पुराण की कथा में, अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ। अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य हो, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी, पूरी नगरी। सूचना मिल गई भगवान देवादिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघर रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही मिलेगा। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई
ऐसी ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं, और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई नहीं बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवादिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यास की हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाद बताएं? ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना देते। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महा। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देव ऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रोती, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है, तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे, तो बेटी की शादी करना। नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना करे। पति का एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, और शिवजी की कृपा से शंकर पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। हफ्ते में 1 बार आया। अब मार्च के महीने से पूरा डायलिसिस डॉक्टरों ने बंद कर दिया, और पति पूर्ण तरह से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा। अगर तुम कहो तो हम बेटी का विवाह ना करें, बेटी का शादी ना करें। हिमालय राज ने जैसे ही बोला, महाराज हिमालय राज जी के बोलते से ही मैनावती ने कहा नहीं, विवाह तो करना है। तो इतने में देवऋषि नारद जी ने कहा, यदि बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो एक काम करो, बेटी को शिवजी की भक्ति बता दो, शंकर की आराधना करना बता। हम आपसे भी कहेंगे, जो हिमालय राज ने कहा, जो मैनावती ने कहा, वो हम आपसे कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर की बेटा बेटी को, आप चाहते हो कि अपने घर के बेटा